ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 9। मेरे पीछे बोलिए। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, सब लोग बोलिए ऊंचे स्वर में। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। लोग को समझेंगे तो भगवान कह रहे हैं यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः, कि जो भौतिक संसार है ये क्या है? कर्म बंधन है। मनुष्य के जीवन में कर्म का बंधन है। यज्ञ के लिए कर्म करने के अलावा, यानी भगवान विष्णु के लिए अगर कर्म करते हैं तो उसमें बंधन नहीं है, और बाकी कर्म बंधन है, चाहे वो शुभ हो या शुभ हो, लेकिन कर्म बंधन है। मनुष्य जीवन में बंधना पड़ेगा, कर्म से बंधना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। अगर कर्म बंधन से छूटना है तो क्या करो? यज्ञ के लिए या विष्णु के लिए कर्म करो। तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगः समाचर, इसलिए उनके लिए कर्म करो और आसक्ति से मुक्त होकर के आचरण करो। समाचर सम्यक रूपेण, मतलब अच्छी प्रकार से आचरण करो, कर्म में मन लगाओ, लेकिन उनके लिए विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो यहाँ प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि शरीर निर्वाह के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। पिछले श्लोक में भगवान ने चर्चा की थी कि शरीर यात्रा विजते न प्रसिद्धेत कर्मणा, और प्रभुपाद जी ये भी समझाते हैं कि ये बहुत ही गलत है कि झूठा ध्यानी या ज्ञानी बनना, लोगों को धोखा देना और इस प्रकार से अपना पेट पालना, मिथ्याचारी, इस तरह से ठीक नहीं है। तो फिर सच्चाई से अपना कर्म भी किया जाए और अपने जीवन का निर्वाह भी किया जाए। इसके लिए क्या हुआ है? नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं विशिष्ट सामाजिक स्थिति और गुण को ध्यान में रखकर। विशिष्ट सामाजिक स्थिति का मतलब क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और गुण क्या है? प्रकृति के 3 गुण। तो प्रकृति के 3 गुणों में ही जो है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बनते हैं, है ना। तो इनके लिए नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। कौन सा उद्देश्य? शरीर का निर्वाह, शरीर की निर्वाह की पूर्ति हो सके। आगे प्रभुपाद लिखते हैं यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। तो कोई व्यक्ति अगर सीधे भगवान विष्णु की सेवा करता है तो फिर कुछ जरूरत नहीं है उसको दूसरे प्रकार के यज्ञ करने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। तदर्थम कर्म कौन्ते, भगवान कहते हैं तदर्थम, उनके लिए कर्म करो, मतलब विष्णु के लिए कर्म करो। तो कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। कृष्ण भावनामृत का मतलब जितने भी कार्य कृष्ण भावनामृत के हैं, जैसे श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सब यज्ञ है। श्रवण यज्ञ है कि नहीं, और कीर्तन यज्ञ, स्मरण यज्ञ, पाद सेवनम यज्ञ,
है ना, अर्चनम पाद सेवनम और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, अर्चनम यज्ञ, बंदनम यज्ञ, अर्चनम बंदनम दास्यम, दास्यम यज्ञ और सख्यम यज्ञ और आत्मनिवेदनम यज्ञ, ये सब यज्ञ है कि नहीं? तो सब जितने भी कृष्ण भावनामृत के कार्य हैं सब यज्ञ है। और इस तरह से क्या होगा, आप 24 घंटे यज्ञ में लगे हुए हैं, है ना, इतना सरल हो गया है। आप कर्म बंधन से फिर मुक्त रहेंगे, है ना, इतना सरल है कर्म से छूटना। तो प्रभुपाद लिखते हैं वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परहापमान विष्णु आराध्यते, विष्णु पुराण 3:8-8। हाँ, तो वर्णाश्रम में भी जो ना विष्णु की आराधना है, तो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करना है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण और आश्रम ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम है, उनके अनुसार भी कर्म करना, तो भी जो है ये यज्ञ है। अगर कोई व्यक्ति इसलिए कर्म करता है, क्या कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन, कि ये मुझे करना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये नियत कर्म है मेरा, है? संगम त्यक्त्वा फलम चैष त्यागा सात्विको मतः। अगर आसक्ति फल को त्याग करके अगर कर्म कर रहा है तो वो भी क्या है, यज्ञ है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। मतलब अब ये 4 वर्ण और 4 आश्रम अभी तो कुछ पता ही नहीं। कलयुग में अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि ना तो आश्रम का पता है, 4 आश्रम और 4 वर्ण, किसका कौन किस आश्रम में है, कौन किस वर्ण में है, कुछ पता नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए, है ना। तो भगवान की प्रसन्नता किसमें है? अगर आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं, दूसरों को भक्त बनाते हैं, हरि नाम का प्रचार करते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण करते हैं, मंदिरों का निर्माण करते हैं, अगर आप गुरु के और भक्तों के मार्गदर्शन में अगर कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगे हुए हैं तो क्या है, यज्ञ है। क्योंकि विष्णु की प्रसन्नता, विष्णु प्रसन्न होंगे अगर आप गुरु और साधु और शास्त्रों के आदेश के अनुसार कार्य करते हैं, तो फिर आपको जो है ना वर्णाश्रम धर्म के चक्कर में भी पड़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। बहुत बढ़िया। आप देश के लिए कर्म करते हैं, भाई हम तो समाज सेवा करते हैं, समाज समाज की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, तो कर्म बंधन से नहीं छूट पाएंगे आप। देश की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, आप कर्म बंधन से नहीं छूट पाएंगे, हैं? तो फायदा क्या है? देश की सेवा, समाज की सेवा, मानव सेवा, इससे कुछ फायदा नहीं। लेकिन अगर भगवान की सेवा में आप अपना जीवन अर्पित कर दोगे तो उससे देश की सेवा, समाज की सेवा, मानव सेवा, बल्कि संपूर्ण सृष्टि की सेवा हो जाएगी, है ना। कुछ भी नहीं छूटेगा और आप कर्म बंधन से भी छूट जाएंगे। नहीं तो फायदा क्या है? कोई व्यक्ति जो है ना देश की सेवा में अपना पूरा जीवन अर्पित कर देता है या अपने परिवार की सेवा में अपना पूरा जीवन अर्पित कर देता है, अगले जन्म में क्या बन जाता है? चूहा बन जाता है, चूहा बन जाए या घोड़ा बन जाए या वृक्ष बन जाए, है ना। तो फिर फायदा क्या है ना। तो यही हो रहा है। लोग जो है इसको बहुत बड़ा धर्म मानते हैं। देश की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, लिखा है दिल्ली की जगह जगह सड़कों में, देश सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है कि नहीं। तो इस प्रकार के जो है ना जो धर्म है, तो ये आपको
जो है कर्म बंधन से बांधेंगे, ये आपको छोड़ा नहीं सकते हैं। तो कोई भी कर्म, प्रभुपाद कहते हैं कि अच्छे हो या बुरे कर्म कोई भी हो वो बांधेंगे। अतः कृष्ण या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं, यही महान कर्म कौशल है। कर्म कौशल, कर्म में कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम, दूसरे अध्याय में है एक श्लोक, योगः कर्मसु कौशलम। योग का मतलब क्या है, कर्म में कुशलता। तो मनुष्य में जो है, मनुष्यों में वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो कर्म करने में कुशल हो। कैसे कि वो कर्म भी करे और कर्म से बंधे भी नहीं, है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। परिश्रम पूर्वक मतलब समाचार, इस श्लोक में शब्द है समाचार। समाचार का मतलब सम्यक रूप से आचरण करो। मतलब ये नहीं है कि मन नहीं लगाना है कर्म में, है? बेमन से कर्म करना, ऐसा नहीं। अपना पूरा मन लगाओ कर्म करने में, परिश्रम करो कर्म करने में, और कैसे करना है, क्या करना है, ठीक से कर्म करो। आधा काम किया, आधा काम नहीं किया, काम को बोझ मान करके कर रहे हैं, बोझा समझ करके कर रहे हैं, ये कहां से बोझा आ गया मेरे ऊपर, ये नहीं, है ना। या अर्जुन जैसे कह रहे हैं कि घोर कर्म है, मैं नहीं करना चाहता हूं, कहां से जो ना मैं फंस गया हूं इस कर्म करने में, है? तो इसलिए भगवान कहते हैं समाचार अच्छी प्रकार से आचरण करो। क्यों? उनकी प्रसन्नता के लिए, है? तुम्हें अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करना है। तो अर्जुन की प्रसन्नता नहीं है, अर्जुन को बड़ा कष्ट हो रहा है कि ये तो बहुत खराब कर्म है। तो आपके मन के अनुसार कोई खराब कर्म हो सकता है, लेकिन भगवान की अगर उसमें प्रसन्नता है तो किसका महत्व है? भगवान का महत्व है। आपके मन का क्या महत्व है? अपने मन को दो झापड़ मारो, चल भग, तुझको खराब कर्म लग रहा है, लेकिन ये कर्म अगर भगवान को प्रसन्न कर रहा है तो मैं ये कर्म करूंगा, है ना। तो आप अपने मन की बात क्यों सुनते हो? अर्जुन अपने मन से कह रहे हैं कि तो बहुत बुरा कर्म है, ये तो बहुत बुरा कर्म है ना। तो आपके मन का महत्व है क्या है? आपका मन है बेवकूफ, है कि नहीं? तो बेवकूफ जो है ना, कोई बेवकूफ जो है ना कहे कि ये काम खराब है, तो आप मान लोगे उसकी बात? भगवान जो है, जो सब प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम, सबका भला चाहते हैं, वो कहते हैं ये कर्म अच्छा है? तो फिर क्या जरूरत है सोचने की कि नहीं ये काम ठीक नहीं, ये काम ठीक नहीं, क्योंकि मेरा मन ऐसा कहता है कि नहीं। तो इसलिए समाचार परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होना चाहिए। अर्जुन इंद्रिय तृप्ति के लिए सोच रहे हैं। क्यों? अर्जुन सोच रहे हैं कि हमारा असली कर्तव्य क्या है कि इनको इंद्रिय तृप्ति प्रदान करें। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुहानि चा। अर्जुन सोच रहे हैं कि इनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही हम चाहते हैं क्या? राज्य मिले, हमें सुख मिले, भोग मिले। तय में अवस्थिता योग थे प्राणान त्यक्त्वा धनानि चा। और वे जो लोग जिनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम चाहते हैं राज्य, सुख, धन सब चाहते हैं, और वे लोग अपना प्राण और धन त्याग करके यहां युद्ध में खड़े हैं, तो इनको मार करके मैं क्या करूंगा? राज्य, सुख, भोग मैं क्या करूंगा? क्योंकि मैं तो इनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहता हूं कि राज्य मिले, सुख मिले, भोग मिले, है? तो प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, चाहे अपनी इंद्रिय तृप्ति हो, चाहे अपने परिवार की या देश की इंद्रिय तृप्ति हो, इसके लिए नहीं कर्म करना चाहिए। यह भी इंद्रिय तृप्ति का एक विकसित रूप है, एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन।
कि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर रहा है, किस लिए? अपने घर परिवार के सुख सुविधा के लिए, या अपने देश के सुख सुविधा के लिए, है ना। तो ये सब जो है ना क्या है? भौतिक कर्म है, कर्म बंधन है। इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल नहीं। किसके लिए? विष्णु की इंद्रिय तृप्ति के लिए। क्योंकि विष्णु की इंद्रिय तृप्ति होगी तो सब जीवों की इंद्रियां तृप्त होंगी, और नहीं तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कर्म करते हैं या आपकी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कर्म करते हैं, ना मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी ना आपकी इंद्रिय तृप्ति होगी, कष्ट ही कष्ट मिलेगा, है कि नहीं? जैसे कि महात्मा गांधी, तो उन्होंने देश के लिए कर्म किया है, देश की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म किया है, लेकिन देश की इंद्रिय तृप्ति हुई नहीं, देश वालों ने ही उनको मार डाला है? तो इस तरह से अपनी इंद्रिय तृप्ति या दूसरों की इंद्रिय तृप्ति में कभी भी इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी किसी की, लेकिन भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रभुपाद ने कर्म किया। प्रभुपाद ने जितने भी कर्म किए हैं अपने जीवन में, वो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए, तो ये सबकी इंद्रिय तृप्ति हुई और प्रभुपाद जी की पूरे दुनिया में पूजा हो रही है ना। तो ये जो है समझना है कि भगवान केंद्र है, यज्ञ अर्थात यज्ञ के लिए, विष्णु के लिए अगर कर्म करते हैं तो इसमें जो है कर्म बंधन नहीं है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। अगर आप कर्म बंधन छोड़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? भगवान के धाम जाएंगे, और भगवान के धाम में भगवान का आप नित्य संग प्राप्त करेंगे। तो यहां प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब श्रीमद् भागवत का जो चौथा स्कंध है, इसमें पृथु महाराज का चरित्र है। ये 21वां अध्याय है और पृथु महाराज अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। पृथु महाराज जो है भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो अपनी प्रजा को जो है जब लगाते हैं भगवान की भक्ति में, तो वे जो है संबोधन कर रहे हैं, अपनी प्रजा को संबोधन कर रहे हैं। क्या कहते हैं? अस्ति यज्ञ पतिर्नाम केशांचिन्नर है सत्तम यहाँ मूत्रे च लक्ष्यन्ते ज्योत्नावत यहाँ क्वचिन भुवः। पृथु महाराज कहते हैं, माननीय देवियों और सज्जनों, शास्त्रों के प्रामाणिक कथन के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी जरूर है जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सकता है या पुरस्कृत करता है, पुरस्कार देता है ना। वही तो है। अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद कुछ लोग ज्यादा सुंदर, ज्यादा शक्तिमान क्यों हुए? कोई ना कोई होगा जिसने पुरस्कार दिया है कि कोई व्यक्ति ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा बलवान है ना। तो इसका मतलब है कि पिछले जीवन में किसी ने कुछ विशेष कर्म किए जिसके कारण इस जीवन में अब उसको जो ना ज्यादा सुंदरता मिल गई है, ज्यादा शक्ति मिल गई, ज्यादा बुद्धि मिल गई, है ना, अलग अलग प्रकार की योग्यता मिल गई। तो कोई ना कोई यज्ञपति है। अस्ति यज्ञपतिर नाम, कोई ना कोई व्यक्ति यज्ञपति नाम का होगा, यज्ञ का जो फल देने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा। अब तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, पृथु महाराज का अपने राज्य में शासन करने का मूल उद्देश्य क्या था? अपनी प्रजा को ईश्वर चेतना के पद तक उठाना, ये मूल उद्देश्य था उनके राज्य का। क्योंकि यज्ञशाला में विशाल सभा एकत्र थी, अतः विभिन्न प्रकार के लोग उपस्थित थे, किंतु उनकी अभिरुचि उन लोगों से बातें करने में थी जो नास्तिक ना थे। पिछले श्लोकों में बतलाया जा चुका है कि पृथु महाराज ने नागरिकों को क्या बनने की सलाह दी? अधोक्षस धिया, अधोक्षस धिया यानी भगवान में अपनी बुद्धि को लगाना,
है ना, ये सलाह दी। और इस श्लोक में वे शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उनका पिता कट्टर नास्तिक था, पृथु महाराज के पिता थे बेन, कट्टर नास्तिक थे, जो वेदों में वर्णित आदेशों की का पालन नहीं करता था और जिसने समस्त यज्ञों को रोक दिया था, जिससे सारे ब्राह्मण नाराज हो गए थे और उन्होंने उसको न केवल सिंहासन से उतार दिया बल्कि शाप देकर मार डाला। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। वे दिन प्रतिदिन जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उन्हें दैव योग के कारण मानते हैं कि तो बाई चांस होता है ना, ऐसे वो बोलते हैं। मतलब कोई ईश्वर नहीं है कि जो कोई घटना अचानक घटती है ना, तो जो ईश्वरवादी है वो तो कहता है कि ईश्वर के कारण। लेकिन जो अनिश्वरवादी है, नास्तिक है, वो क्या कहता है, ये तो सब बाई चांस है, दैव योग है। नास्तिक लोग प्रकृति और पुरुष के संयोग के निरीश्वर सांख्य दर्शन में विश्वास करते हैं। वे केवल पदार्थ को मानते हैं और उनकी ये धारणा है कि मिश्रण की कुछ परिस्थितियों में प्राण का उदय होता है, जो पुरुष या भोक्ता के रूप में प्रकट होता है। वो आत्मा को भी नहीं मानते हैं। फिर पदार्थ और प्राण के संयोग से अनेक प्रकार की सृष्टि होती है। नास्तिक वेदों का आदेश भी नहीं मानते। उनके अनुसार ये वैदिक आदेश मात्र ऐसे सिद्धांत हैं जिनका जीवन में कोई उपयोग नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पृथु महाराज ने सुझाव रखा कि आस्तिक लोग क्या करें, नास्तिकों के विचारों का खंडन करें कि श्रेष्ठ बुद्धि की व्यवस्था के बिना अनेक प्रकार की सृष्टियां संभव नहीं है। कोई श्रेष्ठ बुद्धि होगी, यज्ञपति, कोई होंगे भगवान, जिनके कारण अनेक प्रकार की सृष्टि हो रही है। नास्तिक लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विभिन्न सृष्टियां संयोगवश बनती हैं। नास्तिक लोग क्या कहते हैं, अगर कोई ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा बलवान है, तो कहते हैं तो बाई चांस हो गया, बाई चांस हो गया, ऐसा। किंतु आस्तिक लोग वेदों के आदेशों पर विश्वास करने के कारण वेदों के निर्देशानुसार ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सारी की सारी वर्णाश्रम व्यवस्था किस लिए है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों या कि ब्रह्मचारियों, गृहस्थों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों के कर्तव्यों के पालन हेतु बनाए गए विधि विधान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बने हैं। यद्यपि आजकल तथाकथित ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों ने मूल संस्कृति खो दी है। अब तो केवल कहने मात्र के लिए है, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, शूद्र है, लेकिन वो मूल संस्कृति तो समाप्त हो गई है। तो भी वे जन्म अधिकार से अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र होने का दावा करते हैं, पर वे ये मानने को तैयार नहीं है कि ये सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्थाएं भगवान विष्णु की पूजा के लिए हैं। 4 वर्ण और 4 आश्रम किस लिए हैं, भगवान की पूजा करने के लिए हैं। शंकराचार्य ने जो घातक मायावादी सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ईश्वर निराकार है, वह वेदों के आदेशों से मेल नहीं खाता। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी चिंतकों को भगवान के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराधी बतलाया है। वैदिक प्रणाली के अनुसार जो वेदों की आज्ञाएं नहीं मानता वह नास्तिक है। जब भगवान बुद्ध ने अहिंसा के सिद्धांत का उपदेश दिया तो उन्हें वेदों के प्रमाण को बाध्य होकर इनकार करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वेदों के अनुयायियों ने उन्हें नास्तिक मान लिया। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बौद्ध दर्शन के अनुयायियों को नास्तिक बतलाया क्योंकि वे वेदों के प्रमाण का निषेध करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य के अनुयायियों को बौद्धों से अधिक घातक मानते थे क्योंकि वे छल पूर्वक वेदों के प्रमाण को स्थापित करना चाहते थे, किंतु वास्तव में वे बौद्धों के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते थे। तो मायावादी ज्यादा घातक हैं। जो बौद्ध हैं वो तो वेदों को ही नहीं मानते हैं, है ना, तो वो तो नास्तिक हैं। लेकिन जो मायावादी
सिद्धांत है, वो वेदों के आधार पर भी जो है ना बौद्ध मत को ही पुष्ट कर रहा है? तो वो ज्यादा घातक है। किंतु वास्तव में भी बौद्धों के मायावादी सिद्धांत का अनुसरण करते थे। शंकरवादी दार्शनिकों का यह सिद्धांत है कि हमें ईश्वर का स्वरूप कल्पित करना होता है। मायावादी क्या कहते हैं कि आपको ईश्वर का रूप की कल्पना करनी पड़ेगी पहले, और बाद में फिर क्या होता है, बाद में ईश्वर नहीं रहता, बाद में आप ईश्वर बन जाते हो। कितना गलत सिद्धांत है। मायावादी नास्तिक हैं, लेकिन वेदों के नाम पर भी जो ना वो वेदों के विरुद्ध सिद्धांत का प्रचार करते हैं। तो ईश्वर की सत्ता के निषेध से कहीं अधिक घातक है ये। नास्तिकों और मायावादियों द्वारा इस प्रकार के सिद्धांत बनाने के बावजूद श्री कृष्ण भावनामृत के अनुयायी भगवत गीता में दिए गए आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं, क्योंकि भगवत गीता को वैदिक शास्त्रों का सार माना जाता है। भगवत गीता में 18:46 कहा गया है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से सब प्राणियों का जन्म हुआ है और जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म से उसे पूजकर सिद्धि प्राप्त करता है। इससे सूचित होता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु के मूल कारण है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, जन्माद्यस्यतः। स्वयं भगवान ने भी भगवत गीता में पुष्टि की है, अहम सर्वस्य प्रभुवः, मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूं। अतः ये निष्कर्ष निकला कि दो प्रकार के कर्म हैं, एक तो है संसारी कर्म और दूसरे हैं यज्ञार्थ कर्म, यज्ञार्थात कर्म। जो कर्म यज्ञ के लिए नहीं होता वो बंधन का कारण बनता है। यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधनः। विष्णु के यज्ञ हेतु कर्म करना होता है, अन्यथा यह कर्म मनुष्य को बंधन में डालता है। भगवत गीता 3:9। यह कर्म बंधन प्रकृति के कठोर नियमों के अनुसार प्रदान किया जाता है। आप समझे ना, यह भौतिक जीवन प्रकृति द्वारा उपस्थित अवरोधों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष होता है। असुर लोग इन अपराधों पर विजय पाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं और प्रकृति की शक्ति से अज्ञानी जीवात्माएं कठिन परिश्रम करके सुखी बनती रहती हैं। ये माया कहलाती है। कठिन जीवन संघर्ष के कारण ये पुरुषोत्तम भगवान की सत्ता को अस्वीकार कर देते हैं। फिर पृथु महाराज अपनी प्रजा से क्या कहते हैं, अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहं हरिम गुरुम यज्ञ भुजाम मधीश्वरम स्वधर्म योगेन यजन्ति मामका निरंतरम छोणितले धृत दृढ़ व्रतम। क्या कहते हैं पृथु महाराज, श्री भगवान समस्त यज्ञों के फल के स्वामी और भोक्ता हैं। वे परम गुरु हैं। इस पृथ्वी के जो नागरिक जिनका मुझसे संबंध है और जो अपने कर्मों द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं, वे मुझ पर बहुत कृपा कर रहे हैं। अतः हे नागरिकों, मैं तुम सबको धन्यवाद देता हूं। आप लोग जो है अपने स्वधर्म योग के द्वारा जो यज्ञपति भगवान की पूजा कर रहे हो, तो ये आप लोग मेरे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हो। पृथु महाराज कह रहे हैं। आप तात्पर्य में प्रभुपाद क्या लिखते हैं, महाराज पृथु ने अपनी प्रजा को भक्ति करने का जो उपदेश दिया वह 2 रूपों में समाप्त होता है। उन्होंने बारंबार नवागंतुकों को तो अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार भक्ति करने का उपदेश दिया है, किंतु यहां पर वे उन भक्तों को विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं जो पहले से समस्त यज्ञों के भोक्ता और अंतर्यामी के रूप में परम गुरु परमेश्वर की भक्ति में लगे हुए हैं। यहां पर गुरु शब्द का विशेष रूप से उल्लेख है, जो परम पुरुष को चैत्य गुरु के रूप में सूचित करता है। भगवान जो है क्या है, हरिम गुरुम यज्ञ भुजाम मधीश्वरम। भगवान जो है गुरु हैं। क्यों? सबके हृदय में बैठे हुए हैं, चैत्य गुरु के रूप में। चैत्य गुरु के रूप में सूचित करता है। परमात्मा रूप भगवान
सबों के हृदय में स्थित हैं और वे प्रत्येक जीव को अपनी शरण में आने और भक्ति में संलग्न होने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। अतः वे आदि गुरु हैं। भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, आदि गुरु। वे प्रति जीव को आंतरिक और बाहरी रूप से सहायता करने के लिए स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। आंतरिक गुरु हृदय में पहले से बैठे हुए हैं और बाहरी गुरु से भी जो ना वे उपदेश दिलाते हैं, मिलवा देते हैं। जब आपको जो है इच्छा होती है भगवान के बारे में जानने की तो वे अंदर जो भगवान बैठे हुए हैं वो आपको बाहर से भी किसी गुरु से मिला देते हैं। और इस प्रकार से आप बाहर से भी भगवान के बारे में सुनते हैं और अंदर से भी भगवान के बारे में सुनते हैं। तो क्या होता है, आपको बात स्पष्ट हो जाती है। अंदर से भी ज्ञान आ रहा है और बाहर से भी ज्ञान आ रहा है ना। अंदर से भगवान प्रसन्न है तो वही ज्ञान अंदर से भी दे रहे हैं और बाहर से भी ज्ञान दे रहे हैं। जब मिलान हो जाता है तो आपको स्पष्ट हो जाता है ना। लेकिन अगर आप अपराध करते हैं, गुरु का, साधुओं का, भक्तों का अपराध करते हैं, तो हृदय के अंदर भगवान प्रसन्न नहीं है। अब बाहर से अगर कोई गुरु अगर आपको समझाएंगे भी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हृदय के अंदर भगवान आपको वो ज्ञान नहीं दे रहे हैं, है ना। इसलिए हृदय के अंदर भगवान को भी प्रसन्न करना होगा कि किसी प्रकार का अपराध ना हो। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि वे बद्ध जीव को आंतरिक रूप तथा बाहरी रूप से सहायता करने के लिए स्वयं गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। इसीलिए यहां पर उन्हें गुरुम कहा गया है। ऐसा लगता है कि पृथ्वी भर के सारे लोग महाराज पृथु की प्रजा थे, उनमें से अधिकांश भक्ति में लगे हुए थे। उन्होंने उन सबों को भक्ति करने तथा इस प्रकार उन पर अनुग्रह करने के लिए विनीत भाव से धन्यवाद दिया। दूसरे शब्दों में, जिस राज्य में प्रजा और राज्याध्यक्ष भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं वहां वे एक दूसरे की सहायता करके लाभान्वित होते हैं। तो बहुत ही बढ़िया जो है समझाया है प्रभुपाद जी ने। तो यज्ञ जो है ये सूत्र हमको समझना चाहिए। कर्म बंधन से अगर बचना है तो यज्ञ के लिए कर्म किया जाए, है ना। तो हर समय अगर आप बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आप कर्म बंधन से छूट जाएंगे। इतना सरल यज्ञ है ना। कलयुग में इतना सरल यज्ञ है, आप इसे छोड़ सकते हैं, है ना। तो ये जो है आपको संकट से भी बचाएगा। भगवान ने अपने नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति अर्पित कर दी है ना। यज्ञ अर्थात तो ये हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ है। और हरे कृष्ण महामंत्र के लिए भी अगर आप कर्म करते हैं तो वो सब कर्म यज्ञ हो जाएगा। यानी नाम का प्रचार, भगवान नाम के प्रचार में जीवन को अर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, ये नाम का पहला अपराध है। क्योंकि वो यज्ञार्थात यज्ञार्थ कर्म कर रहे हैं आजीवन, जीवन भर के लिए, है ना। तो प्रभुपाद जी हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचारक प्रवर कहलाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र प्रचारक प्रवर प्रभुपाद जी को कहा जाता है ना। तो वो जो है ऐसे महात्मा हैं जो कि कर्म बंधन से बिल्कुल परे हैं, ऐसे महात्मा लोग, है ना। और उनकी अगर निंदा की जाए तो फिर जो है आप यज्ञ नहीं कर सकते, फिर आप कर्म बंधन से बंधोगे, है ना। क्योंकि यज्ञ के विरुद्ध कर्म कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर यज्ञ के विरुद्ध कर्म कर रहा है, नाम के विरुद्ध कर्म कर रहा है, भक्तों के विरुद्ध कर्म कर रहा है, तो फिर उसको कर्म बंधन है ना। तो इतना सरल है। सुगमम भगवान नाम जेवा चावस वर्धिनी, इतना जो है ना सरल है भगवान का नाम। और जेवा आपके बस में भी है, जेवा आपके बस में भी है। आप चाहें तो नाम लेते रहें और हर समय नाम लेते रहें, कौन रोकता है आपको। तथापि नरकम यान्ति किम आश्चर्य मदः परम, इससे बढ़कर के क्या आश्चर्य है कि फिर भी लोग नरक में जाते हैं।
इतना सरल यज्ञ है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। जप यज्ञ हरे कृष्णा आप ऐसे ही बोलते हो, केवल जिह्वा हिलाते हो हरे कृष्णा, इतना कहने से जो है आपका यज्ञ होता है ना। अपराधों से बचकर के अगर आप हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो आपका जो जीवन है ये यज्ञमय हो जाता है ना। और कर्म बंधन से बिल्कुल मुक्त, फिर कोई कर्म बंधन नहीं है। अच्छा, आप किसी का कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि मायावादी भगवान के ज्यादा करीब हैं या सकाम कर्मी? जो मायावादी हैं वो तो कृष्ण के अपराधी हैं। मायावादी कृष्ण अपराधी, तो वे चूंकि भगवान का जो है साकार रूप है तो उसका निषेध करते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है। तो ये तो जो है ना घोर अपराध है। और जो सकाम कर्मी हैं तो वे जो है ना वैदिक कर्मकांड को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो स्वर्ग को भोगना चाहते हैं। तो वैसे एक दृष्टि देखा जाए तो कर्मी से श्रेष्ठ है ज्ञानी, कर्मी से श्रेष्ठ ज्ञानी है, क्योंकि कर्मी जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति भोगना चाहता है, लेकिन इस भौतिक संसार में जो है वो कर्म के बंधन से तो बंधता है। और जो ज्ञानी है वो कर्म बंधन से छूटना चाहता है, कर्म के बंधन से छूटना चाहता है, लेकिन विधि गलत है उसकी, है ना। तो हालांकि वो कर्मी से तो ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि वो कर्म बंधन से छूटना चाहता है, जबकि कर्मी कर्म बंधन से नहीं छूटना चाहता है, कर्म का फल भोगना चाहता है ना। तो वो एक दृष्टि तो ज्यादा समझदार है, ज्ञानी है, लेकिन शुद्ध ज्ञान नहीं है उसको, इसलिए वो कर्म बंधन से छूट जाता है, ये फिर से कर्म से बंध जाता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगता नहीं, है ना। तो ये उसी प्रकार से है कि एक व्यक्ति है जेल के अंदर, दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति जो है जेल के अंदर ही रह करके और ज्यादा सुख सुविधाएं पाना चाहता है जेल के अंदर, है ना। तो कुछ ऐसे काम करता है कि जेल के अधिकारियों को प्रसन्न करके जेल के अंदर कुछ ज्यादा अपनी सुख सुविधाएं बढ़ा लेता है, लेकिन रहता जेल के अंदर ही है, तो वो तो कर्मी हो गया। इस संसार के बंधन में रह करके ही अपने कर्म के फल को जो है वो भोगना चाहता है। और जो ज्ञानी है वो दूसरे व्यक्ति की तरह है, जो जेल के अंदर है और जेल के बाहर निकलना चाहता है ना, लेकिन वो कुछ काम नहीं करना चाहता है कि मैं जो है ना सरकार के नियमों के अनुसार काम करूं सरकार को प्रसन्न करने के लिए, और कुछ मुझे सही नौकरी मिल जाए, है? तो उसको जेल से बाहर निकाल दिया जाता है, किसी कारण से, किसी प्रकार से जेल से बाहर निकल भी जाता है, लेकिन फिर से जेल के अंदर आ जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहा है कि नहीं। तो जो मायावादी है तो वो जो है कर्म बंधन से छूटना चाहता है, जन्म मरण से छूटना चाहता है, तो बहुत कष्ट से अगर वो छूट भी जाता है तो चूंकि भगवान की सेवा नहीं कर रहा है वो, तो इसलिए फिर से वो कर्म बंधन में आ जाता है, फिर से जेल के अंदर आ जाएगा, है कि नहीं। कोई पॉकेट मार है, लोगों की जेब काटता है, जेल के अंदर घुस गया। अब जेल से अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए, उसको अच्छा काम ना दिया जाए, या कोई अच्छा काम नहीं करेगा, तो फिर से चोरी करेगा, जेब काटेगा और फिर से जेल के अंदर आएगा, है कि नहीं। तो ऐसे कर्मी इससे श्रेष्ठ ज्ञानी है, लेकिन उसके पास चूंकि शुद्ध ज्ञान नहीं है, इसलिए फिर से वो गिर जाता है। आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पदम तथो अनादृत युष्मदंघ्रिया। आपके चरण कमलों का आदर नहीं करते हैं तो बड़े कष्ट से जो है ना वो परम पद को पहुंच भी जाएं तो फिर से पतन तथा नीचे गिर जाते हैं। ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानस तो ये भावात अविशुद्ध बुद्धिया। आपके प्रति उनकी भावना अस्त हो चुकी है, अस्त भाव अस्त हो गया है, जैसे सूर्य का अस्त हो जाता है, सूर्यास्त, है ना। तो पहले भाव रखते हैं भगवान के प्रति, क्योंकि कहते हैं भाई भगवान का रूप काल्पनिक है, तो पहले कल्पना में आप जो है भगवान
की भक्ति करते हैं? तो वो जो है भाव होता है उनका, लेकिन फिर क्या होता है कि अपने को मुक्त समझते हैं वो। फिर एक ऐसा बिंदु आता है जब वो सोचते हैं अब तो मैं मुक्त हो गया, तो फिर भगवान के प्रति भाव अस्त हो गया उनका। अब तो हम ही भगवान बन गए, अब क्या जरूरत है किसी और भगवान की? तो कल्पना जो उन्होंने की थी भगवान की, वो अब छोड़ देते हैं। अब भाव उनका समाप्त हो गया, अब हम भगवान बन गए, अपने को मुक्त समझते हैं। तो ये भाव अविशुद्ध बुद्धिया, क्योंकि उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, इसलिए उनका भाव समाप्त हो जाता है भगवान के प्रति। तो इतने कष्ट से परम पद को प्राप्त किया, लेकिन फिर से गिर जाते हैं, तो क्या फायदा? और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न है कि जो मायावादी होते हैं उनके संगठन अलग अलग होते हैं या एक ही संगठन है? मायावादी संप्रदाय, ये मायावादी जो है अपने को बड़े गौरव के साथ कहते हैं कि हम मायावादी हैं, और शंकराचार्य जो है ना मायावाद के प्रवर्तक हैं, है ना, ये शंकराचार्य का मायावाद है। तो शंकर संप्रदाय वही मायावादी संप्रदाय है, मायावादियों की गुरु परंपरा है, मायावादी संप्रदाय कहलाता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती से मिले थे तो उनके भी शिष्य 10,000 शिष्य थे उनके काशी में। मायावादी संप्रदाय बड़े जो है ना मतलब गौरव से वो कहते हैं कि भाई हम मायावादी हैं, है ना। इनका प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने जो देश की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म किया, वो क्या गलत है? हाँ, कर्म बंधन, देश की इंद्रिय तृप्ति हो, हर देशवासी को जो है सुख सुविधाएं प्राप्त हो, है ना, तो सब भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। क्योंकि भगवान की योजना के अनुसार हर व्यक्ति को अपने अपने कर्म का जो है ना फल प्राप्त हो रहा है, और कोई जो ना सुखी है, कोई दुखी है, और कोई अमीर है, कोई गरीब है, सब है। तो आप क्यों जो है हर देशवासी को इंद्रिय तृप्ति की सब प्रकार की सुविधाएं देना चाहते हैं? और वे सब भगवान से विमुख है, देशवासी सब भगवान से विमुख है, और आप उनकी जो ना सेवा में लगे हुए हैं, तो वो जो है भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। जब आप भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं, तो जो आप कर्म बंधन से छूटते हैं। क्योंकि भक्त जो है, जो भगवान को समर्पित हैं, आप उनको अगर समर्पित होते हैं, उनको अगर आप प्रसन्न करते हैं, तो आप जो है कर्म बंधन से छूटते हैं, है ना। लेकिन जो अभक्त हैं उनके लिए अगर आप कर्म करते हैं तो आप कर्म बंधन से बंधते हैं। तो मतलब कहने का यही है कि आप अगर कर्म बंधन से छोड़ना चाहते हो तो भगवान को समर्पित हो, ठीक है ना। नहीं तो आप कर्म बंधन से नहीं छूटोगे। आप कर्म बंधन में बंधना चाहते हो तो ठीक है, बंधो। मुख्य चीज यही है कि सबसे पहले अपने लिए सोचना चाहिए। हम देश के लिए कर्म कर रहे हैं और हम जा रहे हैं नरक में, तो क्या फायदा? सबसे पहले तो अपना उद्धार करना चाहिए व्यक्ति को, है कि नहीं। क्योंकि ये एक नास्तिक सिद्धांत है कि भाई जो है ना भगवान की व्यवस्था के अनुसार जो है ये दुख पा रहे हैं, वो दुख पा रहे हैं, तो मैं कुछ ऊंची व्यवस्था करूं कि भाई इनको सुख मिले, इनको सुख मिले। जब भगवान कह रहे हैं दुख खा ले, हम ये भौतिक संसार दुख खा लाए हैं। अगर आप किसी की सहायता कर सकते हो तो यही कि उसको कृष्ण भावनामृत प्रदान करो, जिससे कि वो इस संसार को छोड़ करके और भगवान के धाम में जाए। लेकिन नहीं, इस भौतिक संसार को आप सुखालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो पहले से ही दुखालय बनाया गया है, दुख भोगने के लिए बनाया गया है। तो अपने लिए आप चाहते हो सुख की व्यवस्था करना, या दूसरों के सुख की व्यवस्था करना चाहते हो, तो ये सब भगवान की इच्छा के विरुद्ध है। क्योंकि सृष्टि, भौतिक सृष्टि का जो मूल प्रयोजन है वो क्या है? जीवों को कष्ट पहुंचाना है। मनुष्य के जीवन में एक यही अवसर है कि वो सोच सकता है कि भाई यहां पर दुख है, ये दुख है, तो मुझे ऐसे कर्म करने चाहिए कि इस संसार में ना रहूं, मैं आध्यात्मिक जगत में जाऊं। आध्यात्मिक जगत की जो रचना है वो पहले से ही हुई है सबको सुख और सुविधाएं प्रदान करने के लिए, है ना। तो फिर आप क्यों इस भौतिक संसार में सुख सुविधाओं की
व्यवस्था करना चाहते हो कि यहां पर कोई दुख ना हो, असुविधा ना हो। क्यों? है कि नहीं? तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने का मतलब यही है कि भगवान जो है ना नहीं चाहते हैं कि संसार में आप रहो। भगवान नहीं चाहते हैं। माम बेते पुनर्जन्म दुखालय मथासुतम नाप्रमंति महात्मा संसिद्धिम परमाम गता। जीवन की जो सबसे बड़ी सफलता है वो यही है कि इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना। पुनर्जन्म दुखालय मथासुतम। ये भौतिक संसार जो दुखों का स्थान है, मृत्यु का स्थान है, इसमें जन्म नहीं लेना चाहिए। जो गलती की है हमने, इस भौतिक संसार में जन्म लिया है, तो उस गलती को सुधारो। अब दोबारा जन्म नहीं लेंगे इस भौतिक संसार, है ना। ये भौतिक संसार सही व्यक्ति के लिए नहीं है ना। जैसे जेल खाने के अंदर कोई व्यक्ति अपने लिए योजनाएं व्यवस्था करता है कि मुझे सुख सुविधाएं मिले, या दूसरों के लिए, तो वो तो मूर्ख है। क्योंकि उसको प्रयास करना चाहिए सबको ऐसा ज्ञान देने का कि जेल से कैसे बाहर निकला जाए, है कि नहीं, और सरकार से अच्छे संबंध कैसे जोड़े जाएं, जैसे कि जेल में दोबारा आए नहीं, जेल से बाहर भी निकल जाएं और दोबारा जेल में भी ना आए, है ना। तो वो सही ज्ञान होता है। हम भौतिक संसार में क्यों आए? हमने जो है भगवान के विरुद्ध आचरण किया, तो अब भौतिक संसार से बाहर भी निकलें और भगवान के विरुद्ध आचरण ना करें, है? तो ये असली ज्ञान है। यही कृष्ण भावनामृत है। और कोई प्रश्न किसी का? इनका प्रश्न कि मायावादियों के भी मंदिर होते हैं। हाँ, शंकराचार्य जी ने जो है 4 मठों की स्थापना की, है ना। उत्तर में बद्रीनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में द्वारका और पूर्व में जगन्नाथपुरी, है ना। तो 4 मठों की स्थापना की शंकराचार्य ने, है ना। और उनके जो शंकराचार्य सब आदि शंकराचार्य कहलाते हैं। हालांकि आदि शंकराचार्य तो एक ही हैं, लेकिन अभी भी जो शंकराचार्य होते हैं वो आदि शंकराचार्य कहलाते हैं। तो वैसे भगवान की पूजा का जो है समर्थन है मायावादी सिद्धांत में, लेकिन तत्व से वो क्या मानते हैं कि जब हम जो है ज्ञान के शुद्ध धरातल पर आ जाएंगे तो फिर हम क्या हैं? हम ही भगवान हैं, ठीक है ना। इनका प्रश्न है कि मायावादी भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, फिर विग्रह कहां से आ गया? वो कहते हैं कि आपको जो है शुरू में कल्पना करनी होती है भगवान के रूप की, है ना। अपराध है, बहुत अपराध है ये कि भगवान के रूप की कल्पना करनी होती है, और सेवा की भावना जो है आपको विकसित करनी होती है। और इस सेवा की भावना से जब आप जो है मतलब शुद्ध हो जाते हैं, तो फिर आप आप हो गए भगवान, हैं? और जिन भगवान की सेवा कर रहे थे वो खत्म हो गए, है ना। बहुत जो है बहुत ही गलत है, बहुत अपराध है ये, है ना। तो शुरू में ही जो है ना, जब इस प्रकार का भाव रहता है तो वो सेवा होती ही नहीं है। ये तो पूतना जैसा भाव है। पूतना जैसे कृष्ण को मारना चाहती है और स्तन पिलाने आई है, लेकिन पहले से उसका भाव है मारने का कि मैं मार डालूं इनको। इसी प्रकार से पहले से उनका भाव रहता है कि ये भगवान जो है इनको हम खत्म कर देंगे, अभी हमें मुक्त होने के लिए इनकी पूजा कर रहा हूं, है ना। तो ये मायावादियों की जो भक्ति है वो भक्ति है ही नहीं वास्तव में, है ना। कपट है, बहुत द्वेष है ये, जहर। इस भक्ति में जहर मिला हुआ है। जैसे पूतना स्तन पिला रही है, कृष्ण को दूध पिला रही है, उसमें जहर मिलाया हुआ उसने, है कि नहीं। तो मायावादियों की जो भक्ति है, पूजा है, जहरीली होती है, विषैली होती है। तो भगवान जानते हैं, तो भगवान क्यों स्वीकार करेंगे, है ना। ऐसी भक्ति को भगवान क्यों स्वीकार करेंगे जिसमें कि जहर मिला हुआ है कि नहीं। उन्हें तो पता है किसी और व्यक्ति को आप धोखा दे सकते हो, है कि नहीं,
कि भाई आगे चल करके मैं जो है इसको मार डालूंगा और इसकी सब संपत्ति छीन लूंगा, अभी मैं इसकी सेवा कर रहा हूं, है ना। लेकिन भगवान तो पहले से ही जानते हैं, है ना, कि इनके जो ना विचार किस तरह के हैं, कि आगे चल करके मैं स्वयं भगवान बन जाऊंगा और भगवान को खत्म कर दूंगा, है कि नहीं। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं 10वें अध्याय में, यो माम अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम, जो मुझे अजन्मा और अनादि मानता है, अजन्मा अनादि और लोक महेश्वरम मानता है, तो सब लोगों का ईश्वर हूं मैं, महा ईश्वर हूं, अजन्मा हो अनादि हूं, और हमेशा वे ईश्वर थे और हम दास थे, है ना, और हमेशा हमेशा हम दास ही रहेंगे और वे ईश्वर ही रहेंगे। असमूढ़ समर्थित, वही मनुष्यों में असमूढ़ है, मतलब सम्मोहित नहीं है, मूर्ख नहीं है। असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापे प्रमुच्यते, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, सब पापों से वो मुक्त होता है। कैसे? वो अपने को नित्य दास मानता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। ये नहीं है कि मुक्ति के बाद जो है ना मैं दास नहीं रहूंगा, है। इसे ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवत में यही तो बताया है कि आरोह कृष्ण परम पदम तथा पदम दो अनादृत युष्मतंग्रिया, आपके चरण कमलों का फिर वो निरादर करते हैं, इसलिए नीचे फिर गिर जाते हैं। अपने को विमुक्त मान लिया और आप भगवान के चरणों का निरादर करने लगे, अब भगवान के चरणों का आदर नहीं करते हैं तो फिर से गिर जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पाद सारथी ललिता विशाखा की, श्री श्री गौणताय भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गौर हरि गौर हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम